नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एक विवेक पे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और व्यस्त हो। दोस्तों, आज हम जानेंगे ग्लैंड फार्मा लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दोस्तों, ये हो सकता है ये इस साल का सबसे हिट आईपीओ साबित हो। तो आइए चलिए देखते हैं इस ग्लैंड फार्मा लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ग्लैंड फार्मा लिमिटेड ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजेक्टेबल कंपनी है। यानी ये इंजेक्शन के अंदर जो लिक्विड होता है वो बनाने का काम करती है। और ये इनकी बहुत सारी वाइड वैरायटी और डाइवर्सिफाइड वैरायटी ऑफ रेंज है और जो कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल बनाने का काम करती है। ये स्टरलाइट इंजेक्टेबल, ऑन्कोलॉजी, कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल जैसे पेप्टाइड, सस्पेंशन, हार्मोनल प्रोडक्ट्स, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स, NCE-1s, फर्स्ट टू फाइल प्रोडक्ट, इस प्रकार के बड़े इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स और इम्पॉर्टेंट इंजेक्टेबल बनाती है, जो कि ह्यूमन बीइंग और बाकी फार्मा कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। द कंपनी फॉलोज़ B2B मॉडल, यानी ये B2B मॉडल पे काम करती है और इनका बिज़नेस जो है 60 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्री में फैला हुआ है। इनमें से बड़े बड़े क्लाइंट हैं उनके US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूरोप एट्सेट्रा। और B2B मॉडल यानी ये ऐसा मॉडल जैसे बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल, जैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी को ही सेलिंग करेगी, बीच में कोई कंज्यूमर वगैरह या थर्ड पार्टी नहीं रहेगी, तो उसको B2B मॉडल कहा जाता है। और ये लीडिंग फार्मा कंपनी जैसे सिगेंट फार्मा, एप्कोटेक्स वगैरह वगैरह, LLC एट्सेट्रा कंपनी को ये इनके की कस्टमर है, जो कि बड़े बड़े कस्टमर हैं और काफ़ी अच्छे कस्टमर हैं। और इनके 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है भारत में, जिनमें से 4 फिनिश फार्मूलेशन बनाने का काम करती है और 22 प्रोडक्शन लाइंस है और 3 API भी इनके पास है। अब देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ। द एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल। हम पहले ही देख चुके हैं, ये बड़े एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका, कैंसर की दवाई से लेके आँख की दवाई तक ये सब दवाई ये बनाती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफाइड B2B मॉडल विथ अ टारगेटेड B2C मॉडल इन इंडिया। अभी ये फ़िलहाल तो B2B मॉडल पे काम कर रहे हैं, पर आगे चल के इनका टारगेट है कि B2C यानी बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉडल पे भी काम करे, और जो कि भारत में इनको करना है, तो उसी के लिए ये IPO ला रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, यानी इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। इनका कंज्यूमर बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी इनका बहुत ही बेस्ट है। आप जब मैं इस कंपनी के आपको फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा तो आपको पता ही चल ही जाएगा कि इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। और एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड मैनेजरियल टीम, ये भी इनका प्लस पॉइंट है। चलिए आइए देखते हैं कंपनी के प्रमोटर कौन है। कंपनी के प्रमोटर है फोसुन फार्मा इंडस्ट्रियल और शंघाई फोसुन फार्मास्यूटिकल ग्रुप। ये शंघाई बेस्ड चाइना का ग्रुप है, यानी इस IPO के साथ चाइना की लिंक्स जुड़ी हुई है, चाइना के इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो ये इसके लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में भारत और चाइना के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और जिसका इफ़ेक्ट इस IPO पे हो सकता है। अदरवाइज़ ये IPO काफ़ी अच्छा है और बड़ा है, तो देखते हैं क्या होगा आगे। कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि टोटल असेट 18, 19 और 20 में ये बढ़ते ही जा रहे हैं। टोटल रेवेन्यू भी इनका बढ़ता ही जा रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ध्यान से देखिएगा, ये 18, 19, 20 में यानी 3,210 करोड़ से 4,518 हो गए और सीधा 7,728 करोड़, यानी 2 गुने से भी ज़्यादा ये हो चुके हैं। इसका मतलब ये कितनी 3 साल में भी 2 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट इनका रेवेन्यू जनरेशन होता है और कितना अच्छा इसका ग्रोथ है। देखते हैं इनका ऑब्जेक्ट ऑफ इशू क्या है जिसके लिए ये IPO ला रहे हैं। टू फाइनेंस द इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी को पैसे की ज़रूरत है और इसके लिए ये IPO ला रहे हैं। टू मीट द फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इनको जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनके लिए भी फंडिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी ये IPO ला रहे हैं। और टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, ये सभी कंपनी के IPO लाने के पीछे का मकसद होता है। अब देखते हैं ग्लैंड फार्मा IPO के डिटेल्स। ये 9 नवंबर को खुलने वाला है, 11 नवंबर तक खुला रहेगा। बुक बिल्ट इशू है, 6,500 के करीब इसका इशू साइज़ है और फ्रेश इशू इसमें 1,250 करोड़ के हैं। तो ऑफ़र फॉर सेल है 5,229 करोड़, यानी जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वो 5,200 करोड़ के अपने शेयर बेच के बाहर निकलेंगे और फ्रेश इशू 1,250 ये भी इसके साथ है। इसका मतलब इसका टोटल 6,500 करोड़ के करीब इनका इशू साइज़ बनता है। इनकी फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर और इसकी IPO की रेंज है 1490 से 1500 रुपये के बीच में, यानी आपको लोअर प्राइस बैंड 1490 और अपर प्राइस बैंड 1500 रुपये तक लगाना है। तो आपको 1500 पे ही बिड करनी है, अदरवाइज़ मिलने के चांस कम हो सकते हैं।
मार्केट लॉट 10 लॉट का साइज़ है और 10 शेयर के लिए आपको बिडिंग करनी है। इसकी लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होने वाली है। अब देखते हैं ग्लैंड फार्मा IPO लॉट साइज़ और प्राइस रिटेल। मैंने पहले ही बोला है कि 10 शेयर का एक लॉट है, तो इसके लिए आपको एक लॉट कम से कम 15,000 का पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप 13 लॉट लगा सकते हैं। जिसमें शेयर होंगे 130 और आपकी इसकी प्राइस होगी 1,95,000। ग्लैंड फार्मा IPO प्रमोटर होल्डिंग है अभी फ़िलहाल 74% कंपनी प्रमोटर के पास है, जो कि अपना स्टेक बेचने के बाद वो कम हो जाएगी। कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप देख सकते हैं। QIB के लिए 1,295 करोड़, NII के लिए 971 करोड़, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 2,267 करोड़ और एंकर इन्वेस्टर जो है वो जिन्होंने सबसे पहले बिफोर IPO ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो वो है 1,943 करोड़ और ऐसे मिला के टोटल 6,500 करोड़ के करीब ये IPO का इशू साइज़ है। कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये हैदराबाद का इनका एड्रेस दे दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, मेल ID दिया है, वेबसाइट दिया है। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कंपनी के बारे में और भी कुछ आपको डिटेल अगर जानना है तो। ग्लैंड फार्मा IPO के लीडिंग मैनेजर देखते हैं। सिटी ग्रुप है इनका, कोटक और नोमुरा ग्रुप भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये सब इनके एंकर लीड मैनेजर है। इन्होंने ये IPO लाने में इनकी मदद की है। ग्लैंड फार्मा IPO रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये IPO की लिंक जो है यहाँ जो दिया है वेबसाइट, यहाँ जाके आप अगर आपको IPO में अलॉटमेंट आई है नहीं ये चेक करने के लिए आपको बड़ी काम में आएगी ये लिंक, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि IPO अलॉटमेंट के बाद और आपको मिलने के तक आपको अगर चेक करना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन है इसमें 2 से 3 हज़ार तक लिस्टिंग गेन मिल सकता है, पर ये अगर चाइना और इंडिया के बीच में कैसा टेंशन होता है उसके ऊपर इसकी लिस्टिंग डिपेंडेंट है। अगर ये सेंटीमेंट सुधरते हैं तो हो सकता है इसका लिस्टिंग प्रीमियम थोड़ा बढ़ेगा, और नहीं तो इतना तो पक्का है, और अगर थोड़ा सा वर्स्ट कंडीशन होती है तो कम भी हो सकता है। सो कोई भी चांस हो सकता है। अगर आपको अप्लाई करना है तो थोड़ा ध्यान देके और पूरा मार्केट का एनालाइज करके, अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र कोई होगा तो उससे आप बात करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।